दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के इस वक्त कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसकी अवधि खत्म हो रही थी। इसी बाबत अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। अब जमानत पाने के लिए अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश कर रहे हैं और इन दलीलों में कितना दम है, इस रिपोर्ट में हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई चल रही है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु की अवकाशकालीन बेंच के सामने दरअसल दलीलें रखी जा रही हैं और पूरी तरीके से यह कहीं ना कहीं समा बांधने की कोशिश की जा रही है कि गिरफ्तारी इलीगल है। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी पेश हुए हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। उन्होंने अदालत को बताया है कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी और 17 मई को कहा कि वो नियमित जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं। विक्रम चौधरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि 17 अगस्त 2022 को सीबीआई एक एफआईआर दर्ज करती है। 22 अगस्त को ईडी ने ईसीआईआर की दर्ज की गई कई चार्जशीट दायर की थी। किसी में मुझे आरोपी नहीं बनाया गया था। आज भी मैं सीबीआई केस में आरोपी नहीं हूं। पीएमएलए केस में 2 नवंबर 2023 को मुझे पहली बार समन भेजा गया था और जब अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि मुझे किस रूप में बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर, संदिग्ध के तौर पर या फिर व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनकी कुर्सी का आदर होना चाहिए। चौधरी ने आगे कहा कि दूसरा समन 1.5 महीने के बाद में भेजा गया। उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहा, लेकिन यह ना भूलें कि संवैधानिक पदाधिकारी को वो बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, कम से कम कुर्सी का सम्मान होना चाहिए था। विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्होंने जनवरी 2024 में यह भी कहा था कि सवालों की लिस्ट हो तो भेज दी जाए, वो जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि 16 मार्च को चुनावों की घोषणा की जाती है और उसी दिन एक और समन जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने 19 मार्च को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह के भीतर भीतर जवाब मांगा था। 21 मार्च को आवेदन हाईकोर्ट के सामने आया। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन नोटिस जारी किया। यह दोपहर में हुआ, लेकिन शाम को तकरीबन 5 बजे सूरज अस्त होने के बाद में ईडी मेरे घर में घुसती है और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि मैंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के चुनौती दी है, जिसे हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, मैंने इसे बढ़ाने की भी मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। मैं यहां पर अंतरिम जमानत के लिए आया हूं और उसे भी खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा का पूरा केस उन लोगों के बयानों पर आधारित है जो कि पहले से ही दागदार हैं और यह भी लगता है कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद में जमानत का वादा दिया गया था, उनसे माफी का वादा किया गया था। वो संत नहीं है, इन लोगों को भी लालच दिया गया है। इन लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए गए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए चुनाव का इंतजार किया गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए, ईडी को नहीं। चौधरी ने कहा कि जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो सीबीआई केस के दायरे में आते हैं, ना कि पीएमएलए के दायरे में। वो मेरे कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। यदि मेरे आचरण खराब हैं तो सीबीआई ये तय करेगी। ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका की जांच कर सकती है। विक्रम चौधरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि शरद रेड्डी की गवाही का जिक्र करते हुए पीठ दर्द के आधार पर ही उसे जमानत दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद 11 बयान दिए थे, तब अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल
अंतरिम जमानत के बाद में आरोप लगाए गए उन पर, उन्होंने यह भी कहा कि रेड्डी ने सत्ताधारी पार्टी के लिए 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, अब वो एनडीए का हिस्सा है। केजरीवाल ने कहा कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है, इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि साउथ ग्रुप से पैसा आया है। केजरीवाल की तरफ से चौधरी ने कहा कि इसमें कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग या फिर लेन देन वाला पैसा नहीं है, सब कुछ बयानों के आधारित पर दरअसल आधारित करके यह जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी नहीं होगी कि यदि कुछ और बयान आ जाए, यह जांच कभी खत्म नहीं होगी, यह हमेशा चलती रहेगी, यह उत्पीड़न का हथियार है, लिहाजा मुझे जेल से रिहा किया जाए। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से इन तमाम दलीलों को सुना दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, और फिर तल्ख टिप्पणी करते हुए जो न्यायाधीश हैं बिंदु, उन्होंने भी कुछ तीखे सवाल पूछे विक्रम चौधरी से, जो कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में तमाम दलीलें पेश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की तारीख पर सवालिया निशान खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब चुनावों का ऐलान कर दिया गया, ठीक उसी दिन हमें समन भेजा जाता है, उसके बाद में जब सूर्यास्त हो चुका था, उसके बाद में ईडी मेरे घर में घुसती है और उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो जज साहब ने पूछा कि आप गिरफ्तारी की टाइमिंग पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं जिसके तहत आपको 9 से 10 समन भेजे गए, एक के बाद एक, लेकिन आपने किसी भी समन को ठीक तरीके से दरअसल उसका उत्तर नहीं दिया। आप लगातार टाल मटोल करते रहे, कभी कहीं पर व्यस्त होने का हवाला देते रहे, कभी बतौर मुख्यमंत्री होने के बहुत सारी जिम्मेदारियां बताते रहे, लिहाजा आप ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए। और आप चुनावों की तारीखों पर जो सवाल उठा रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपको ईडी ने समन भेजने का सिलसिला तब शुरू किया था जब हिंदुस्तान में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट भी नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके आपने इस इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने की कोशिश की। आप जानबूझ करके ईडी के दफ्तर में इंटेरोगेशन के लिए नहीं पहुंचे, और इसके अलावा आप जिन लोगों की गवाहियों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, उन्हें दागदार बता रहे हैं, तो ऐसे में दागदार तो आप भी हैं। आपके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। आपके ऊपर पटना हाईकोर्ट के साथ में के जो जज हैं, उनसे जो है संपर्क साधने की कोशिश के आरोप लगे हैं, क्योंकि जो विनोद चौहान की व्हाट्सएप चैट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने जो प्रोवाइड कराई है कोर्ट में, उसके स्क्रीनशॉट साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि इस मामले में कितने बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला किया गया है। और आप जिस गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट पहले से ही लीगल बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट यह पहले से ही कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो की गई है, उसमें किसी भी तरीके की अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपने कानून के दायरे में रहकर ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में दरअसल कार्रवाई की है। तो आप अपनी गिरफ्तारी को भी इल्लीगल कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, आप जो चुनावों का झुंझुना बार बार लेकर के आ रहे हैं कि आपको प्रताड़ित किया गया, चुनाव के समय में ही आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आपको 21 दिनों के लिए जो है राहत प्रदान की थी, और आप 21 दिनों तक चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे में यह बात कहना गलत होगा कि आपको चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए ईडी की तरफ से यह चली गई एक चाल थी। आपको चुनाव प्रचार रोकने से यह दरअसल ईडी की एक चाल थी, यह बिल्कुल भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक स्पेशल एक्सेप्शन दिया था, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हेमंत सोरेन भी जेल में बंद थे, उनकी तरफ से भी यह याचिका दायर की गई थी कि उन्हें भी अरविंद केजरीवाल की ही तरह दरअसल जेल से बाहर आकर के उन्हें चुनाव प्रचार करने दिया जाए, लेकिन उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको दरअसल ये स्पेशल एक्सेप्शन दिया गया, इसके बावजूद भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तमाम दलीलों को सुनने के बाद में केजरीवाल की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया, यानी कि केजरीवाल को अभी और तिहाड़ जेल में रहना होगा। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी की तरफ से तमाम जो दलीलें पेश की गई,
उन दलीलों में कहीं ना कहीं कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की गई और यह दिखाने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से दरअसल पाक साफ हैं, वो घोटाला उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, लिहाजा केजरीवाल को जेल से रिहा किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो विक्रम चौधरी ने जो तमाम दलीलें पेश की थी, जिस तरीके से पहले दिन से लेकर के अभी तक जो कुछ भी इस केस में हुआ है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने वाले शख्स ही क्यों ना हो, चाहे क्यों ना जो शरद रेड्डी का बार बार जिक्र हो रहा था और साउथ कार्टेल का नाम निकल करके सामने आ रहा था। एक तरफ केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि साउथ ग्रुप से कोई भी कनेक्शन नहीं निकला, किसी भी तरीके की मनी ट्रेल नहीं निकली है, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो के कविता हैं वो भी सजा भुगत रही हैं, वो भी जेल में बंद हैं पैसे के लेन देन को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के तहत। तो इन्हीं तमाम पहलुओं को कंसीडर करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया है और वही हुआ जिसका अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों को डर सता रहा था। बहरहाल जो अरविंद केजरीवाल को 11,000 वोल्ट का झटका लगा है, एक और बार जो जमानत की उनकी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं धराशायी हो चुकी है और केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।